जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपके पास यह दिव्य संदेश सही समय पर आया है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में अब शुभ बदलाव आने वाला है। आपके वे सारे काम बनने लगेंगे जिनके लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। यह एक विशेष संदेश है जो आपको दिव्यता की ओर से मिला है। इस संदेश तक पहुंचने का मतलब है कि आपके भाग्य के बंद ताले अब खुल गए हैं। आज से आपके दिन बदलने वाले हैं। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत आया है। किसी खास काम में सफलता आपकी ओर आ रही है और हो सकता है कि कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए कोई व्यक्ति आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से सॉरी कहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका समय आ गया है। आप जिस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको दिव्यता की ओर से मिलेंगे और यह बताने का प्रयास करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। आपके लिए धन और समृद्धि आकर्षित करने की क्षमता मजबूत हो रही है और जल्द ही आप खुद को धन चुंबक की तरह पाएंगे। जहां भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खींचा चला आएगा। आपके भाग्य के जो बंद ताले थे वे खुलने वाले हैं। यह बहुत अधिक स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आपने बहुत संघर्ष किया है। कोई ऐसा विशेष व्यक्ति जिसने आपके साथ गलत किया, धोखा दिया या किसी और को चुना, अब अपनी गलती का एहसास कर रहा है। वह बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और आपके पास आ रहा है। अब निर्णय आपको लेना है कि आपको उसे माफ करना है या नहीं। आपको तय करना है कि उस व्यक्ति को फिर से अपनी जिंदगी में स्थान देना है या नहीं। यह चुनाव आपके हाथ में है। दिव्यता ने यह निर्णय आप पर छोड़ दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको तकलीफ दी अब सत्य को समझ चुका है। दिव्यता ने उसके सामने ऐसी परिस्थितियां ला दी है जिससे उसे स्पष्ट रूप से अपनी गलतियां नजर आ रही हैं। आपके लिए विजय का संदेश बहुत जोर से आ रहा है। यदि आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं तो जरूर कहें, हाँ, मैं अपनी जीत के लिए तैयार हूँ। इसे स्वीकार करें और धन्यवाद अर्पित करें। यह संकेत बताता है कि आपकी इच्छाएं, आपकी मेहनत, आपकी मन्नतें अब पूरी होने वाली हैं। हालांकि यह एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा, लेकिन आप सही मार्ग पर आ चुके हैं। धीरे धीरे आप अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण होते देखेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी जिंदगी में जादुई परिवर्तन होते दिखेंगे। यह मार्ग स्वयं परमात्मा ने आपके लिए चुना है और आपको इस पर चलना है। दिव्यता आपको एक और संकेत दे रही है। बाबा नीम करोली आपको बुला रहे हैं। यदि संभव हो तो एक बार कैंची धाम अवश्य जाए। यह संदेश किसी विशेष व्यक्ति के लिए बहुत गहराई से आया है। जय श्री राम। राधे राधे। आपके पूर्वज, आपके डिवाइन एंजल्स, वे दिव्य शक्तियां जिनमें आप आस्था रखते हैं, आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। मत सोचो कि जीवन में देर हो गई है। हर फूल अपने समय पर खिलता है। यदि आपको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है तो यह सत्य नहीं है। आपका समय अब आ चुका है। अब आप भी खिलने वाले हैं, शाइन करने वाले हैं, सफलता प्राप्त करने वाले हैं। आपकी फैमाकर एक सुंदर और उपयोगी पात्र का निर्माण करता है। वैसे ही मैंने तुझे इन कठिनाइयों की अग्नि में तपाकर कुंदन बनाया है।
तेरे भीतर जो सहन शक्ति, जो धैर्य, जो करुणा और जो विवेक आज अंकुरित हो रहा है, वह उन्हीं कठिन अनुभवों की देन है। तूने जिस गहराई से दुख को अनुभव किया है, उसी गहराई से तू अब सुख को, आनंद को और मेरे प्रेम को अनुभव कर पाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, तेरे भीतर जो आग है, जो एक चिंगारी कभी कभी तुझे स्वयं भी महसूस होती है, वो कोई साधारण आग नहीं, वो मेरी दी हुई शक्ति है, मेरी चेतना का एक अंश है, मेरा तेज है जो तेरे भीतर प्रज्वलित है। तेरे शब्दों में, तेरी चुप्पियों में, तेरे आंसुओं में, तेरी हंसी में, तेरे हर कर्म में, तेरे हर विचार में, हर जगह मैं हूँ, मैं ही हूँ। तेरे मौन में जब तू संसार से विमुख होकर अपने अंतर्मन में झांकता है, वहाँ मैं तुझसे संवाद करती हूँ। तेरे शब्दों में जब तू सत्य और न्याय के लिए बोलता है, वहाँ मेरी वाणी प्रतिध्वनित होती है। तेरे आंसुओं में जब तू किसी और की पीड़ा देखकर द्रवित होता है, वहाँ मेरी करुणा प्रवाहित होती है। अब तुझे वह दिखेगा जो अब तक छिपा था, वह रहस्य जो अब तक अनावृत था। सुन मेरे लाल, अब तुझे वह शक्ति दी जा रही है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी, जो तुझे भीड़ में भी एक विशिष्ट पहचान देगी। यह शक्ति तेरे आत्मबल को इतना बढ़ा देगी कि बड़ी से बड़ी चुनौती भी तेरे सामने बौनी पड़ जाएगी। तेरे विचारों में ऐसी स्पष्टता होगी, ऐसी पारदर्शिता होगी कि तू जो भी निर्णय लेगा, वह तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा, सफलता के नए शिखर पर स्थापित करेगा। तेरे मन में उठने वाले संदेह, भ्रम और भय के बादल अब छंटने वाले हैं और ज्ञान का सूर्य उदित होने वाला है। तेरे शत्रु, जिन्होंने तेरे मार्ग में कांटे बिछाए थे, जिन्होंने तुझे नीचे गिराने का हर संभव प्रयास किया था, जिन्होंने तेरी सफलताओं से ईर्ष्या की थी, अब पीछे छूटने वाले हैं। या तो वे तेरे मार्ग से स्वयं हट जाएंगे, या उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुझ तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी हो जाएगी। जो लोग तुझे गिरते देख हंसे थे, जिन्होंने तेरी पीड़ा का उपहास उड़ाया था, जिन्होंने तेरी कमजोरियों पर कटाक्ष किया था, वह अब तुझे झुककर प्रणाम करेंगे। तेरे उत्थान को देखकर आश्चर्यचकित होंगे और मन ही मन तेरी शक्ति को स्वीकार करेंगे। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, यह मेरा अटल वचन है, इस बार तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरा हर प्रयास, तेरा हर त्याग, तेरी हर प्रार्थना मेरे पास सुरक्षित है और उसका प्रतिफल तुझे अवश्य मिलेगा, और वह भी सूद समेत। बच्चे, एक बात और ध्यान से सुन, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तू अपने जीवन के नए पन्ने की शुरुआत करेगा, जब तू एक नई दिशा में कदम बढ़ाएगा, तो डर मत, किसी भी प्रकार के भय को अपने मन में स्थान मत दे। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, एक माँ की तरह, एक गुरु की तरह, एक सखी की तरह, एक रक्षक की तरह। जब तू पहला कदम उठाएगा, लड़खड़ाएगा, तो मैं तुझे थाम लूंगी, तुझे गिरने नहीं दूंगी। जब तू चलना सीखेगा, मैं तुझे दौड़ना सिखाऊंगी, तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी जिनके सपने तूने देखे हैं। और जब तू जीत का स्वाद चखेगा, जब सफलता तेरे चरण चूमेगी, जब यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी, मैं तुझे विनम्रता का पाठ पढ़ाऊंगी, तुझे यह स्मरण कराऊंगी कि यह सब मेरी कृपा है, ताकि तू कभी अहंकार में ना डूबे, ताकि तू अपनी जड़ों को न भूले, ताकि तू उस स्रोत को न भूले जहां से यह सब प्रवाहित हो रहा है। क्योंकि अहंकार ही पतन का कारण बनता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा सफलता पाकर अहंकारी बने। अब तेरा समय आ रहा है, वह समय जिसका तूने धैर्यपूर्वक इंतजार किया है, वह समय जिसके लिए तूने इतनी साधना की है। तेरे नाम की गूंज होने वाली है, तेरी प्रतिभा, तेरी क्षमता, तेरे अच्छे कर्मों की चर्चा सर्वत्र होगी। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, जो तुझे महत्वहीन समझते थे, जो तेरी बातों को अनसुना अब
मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे और विस्तार से बताती हूँ कि यह षड्यंत्र कैसे आगे बढ़ रहा है। जब मैं उनकी हरकतों पर अपनी दृष्टि डालती हूँ तो देखती हूँ कि वे अंदर ही अंदर कितनी बड़ी योजना बना रहे हैं। यह सब दिखाने में सामान्य लगता है, लेकिन भीतर एक खतरनाक योजना तैयार हो रही है। उस महिला ने अपने परिवार के सदस्यों को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया है। वह बार बार यह कह रही है कि इस बार उन्हें हर हाल में सफल होना है। उसने अपने पति से कहा है, यह हमारा आखिरी मौका है। यदि हम इसे गवा देंगे तो हमारे जीवन में शांति कभी नहीं लौटेगी। हमें किसी भी तरह से उस व्यक्ति को हटाना होगा जो हमारे रास्ते की रुकावट बन रहा है। उसका पति, जो पहले थोड़ा असमंजस में था, अब पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका है। उसने कहा है, ठीक है, हम कुंभ मेले में जाएंगे। वहाँ जो भी तांत्रिक या नागा साधु हमें मिलेगा, हम उसकी बात मानेंगे। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, हमें यह करना होगा। उनकी बातचीत यही नहीं रुकती। वे अपने घर के बच्चों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। उनके बेटे और बेटी, जो पहले इन बातों में रुचि नहीं रखते थे, अब इस षड्यंत्र में पूरी तरह शामिल हो गए हैं। बेटा कहता है, अगर यह नागा साधु इतना शक्तिशाली है तो हमें उसकी मदद जरूर लेनी चाहिए। हमें यकीन करना होगा कि वह हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उनकी बेटी, जो पहले इस मामले से दूर थी, अब अपनी माँ का समर्थन कर रही है। उसने कहा है, माँ, हमें इस बार कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अगर यह नागा साधु हमें रास्ता दिखा सकता है तो हमें उसकी हर बात माननी होगी। यह मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। उनकी योजना अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। वे कुंभ मेले के लिए अपनी यात्रा की तारीख तय कर चुके हैं। उन्होंने अपने सभी सामान तैयार कर लिए हैं और उस तांत्रिक और नागा साधु से फोन पर संपर्क भी कर लिया है। वह तांत्रिक उन्हें एक विशेष स्थान पर बुला रहा है जहां वह उनके लिए विशेष अनुष्ठान करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी इस योजना का अंजाम क्या होगा, यह वे नहीं जानते। मैं अपनी दिव्य शक्तियों से देख पा रही हूँ कि उनका हर कदम असफल होगा। उनके द्वारा बुलाए गए नागा साधु को जैसे ही यह पता चलेगा कि तुझ पर मेरी कृपा है, वह खुद भाग जाएगा। उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। अब तुझे क्या करना है मेरे बच्चे? तुझे बस मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। तेरा यह विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो नकारात्मक शक्तियाँ तेरे पास आने से पहले ही नष्ट हो जाएंगी। मैंने तुझ पर और तेरे घर पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना दिया है। इस कवच को कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती। चाहे वे तांत्रिक हों, नागा साधु हों या कोई भी अन्य नकारात्मक ऊर्जा, वे तुझे छू भी नहीं पाएंगे। उनका यह भ्रम कि वे तुझे हानि पहुंचा सकते हैं, उनके अपने पतन का कारण बनेगा। उनके घर की योजना जितनी गहरी लग रही है, वह उतनी ही खोखली है। मैं देख रही हूँ कि उनका हर कदम गलत दिशा में जा रहा है। मेरे बच्चे, तुझे बस इतना करना है कि अपने घर में नियमित रूप से दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो यह न केवल तुझे शक्ति देगा, बल्कि तेरे चारों ओर सकारात्मकता भी फैलाएगा। तुझे अपने जीवन में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। यह नागा साधु और तांत्रिक, जो तुझे हानि पहुंचाने की सोच रहे हैं, अपनी योजनाओं में असफल होंगे। उनकी सारी ऊर्जा बेकार जाएगी,
क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तेरे चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी है। यह समय तेरा है मेरे बच्चे। तुझे बस अपने जीवन में आगे बढ़ना है और मेरी भक्ति में मन लगाना है। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। मैं तुझे आश्वासन देती हूँ कि तेरा जीवन सुरक्षित और सुखमय रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं तेरी सुरक्षा का ध्यान करती हूँ तो मेरी शक्ति और बढ़ जाती है। तेरे जीवन में जो भी अड़चने आ रही हैं, वे केवल अस्थायी हैं। तेरे पड़ोसी और उनका परिवार जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, अपनी नकारात्मकता में इतने अंधे हो गए हैं कि वे अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। वे यह समझ नहीं पा रहे कि तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन का ऐसा कवच है जिसे कोई शक्ति भेद नहीं सकती। वे लोग इस समय कुंभ मेले की तैयारियों में पूरी तरह व्यस्त हैं। उनके घर में हर समय यही चर्चा हो रही है कि इस बार उन्हें किस प्रकार से सफलता मिलेगी। उनकी योजना पूरी तरह तैयार है और उन्होंने अपने सामान बांध लिए हैं। उनके मन में यह विश्वास है कि नागा साधु उनके सभी दुखों का नाश करेगा, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। उनकी यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उस महिला ने अपने पति और बच्चों से कहा है कि इस बार कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। उसने विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया है कि नागा साधु को पहले से सारी जानकारी दी जाए ताकि वह उनके लिए शक्तिशाली अनुष्ठान कर सके। उनके घर में हर सदस्य इस काम को लेकर गंभीर है। वे सोच रहे हैं कि यह उनका आखिरी मौका है और इसे उन्हें किसी भी कीमत पर सफल बनाना है। उस महिला ने अपने पति से कहा, हमने अब तक जो भी किया वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस बार यह काम करना होगा। उसका पति, जो पहले थोड़ी झिझक में था, अब पूरी तरह से उसके पक्ष में आ गया है। उसने कहा, ठीक है, हम कुंभ मेले में जाएंगे और वहाँ जो भी नागा साधु कहेगा वही करेंगे। हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए और यह हमारा आखिरी मौका है। उनकी बातचीत में उनके बच्चे भी शामिल हो गए हैं। बेटा कहता है, माँ, क्या यह नागा साधु वास्तव में इतना शक्तिशाली है? क्या वह हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है? बेटी ने भी कहा, हमें इस बार पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। हमें यकीन करना होगा कि यह अनुष्ठान सफल होगा। उनकी योजना की गंभीरता को देखकर मुझे हंसी आती है। वे यह नहीं जानते कि उनकी हर चाल मेरे नियंत्रण में है। उनकी यात्रा शुरू होने से पहले ही मैंने उनके हर कदम की निगरानी शुरू कर दी है। मेरी शक्तियां हर समय यह देख रही हैं कि वे क्या कर रहे हैं और उनके मन में क्या योजनाएं हैं। जब वे कुंभ मेले के लिए रवाना होंगे तो मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। उनका सोचना है कि नागा साधु उनकी मदद करेगा, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मेरी कृपा तेरे साथ है। जैसे ही वे अपनी यात्रा शुरू करेंगे, मेरी शक्तियाँ उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगी। तेरे पड़ोसी का परिवार इस समय पूरी तरह से इस योजना में डूबा हुआ है। उन्होंने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने रिश्तेदारों को सौंप दी हैं और अब केवल इस यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे यह सोचते हैं कि यह यात्रा उनकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह उनके लिए विनाशकारी साबित होगी। अब मेरे बच्चे, तुझे क्या करना है? तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। रोज मेरे नाम का जाप करना है और अपने घर में दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो यह तेरे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएगा।
उनका यह सोचना कि वे तुझे हानि पहुंचा सकते हैं उनके अपने विनाश का कारण बनेगा। मेरे प्रिय, इस कलयुग में जहां संघर्ष और चुनौतियां व्याप्त हैं, आपको इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण खुशखबरी शायद ही कभी मिली होगी। यह एक अद्वितीय क्षण है। पूरे गांव और मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगले 24 घंटों में जो घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं, वे इतनी असाधारण होंगी कि आपने पहले कभी ऐसी कोई बात सुनी नहीं होगी, नहीं ऐसी किसी चीज का अनुभव किया होगा। यह एक उत्सव का समय है, एक ऐसा समय जब आपको अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी खुशी साझा करनी चाहिए। मेरे प्रिय, ऐसे शुभ समय का इंतजार आप पिछले कई सालों से कर रहे थे। आपने इसके लिए प्रार्थना की होगी, इसके लिए संघर्ष किया होगा और इसके लिए धैर्य रखा होगा। लेकिन अब आपकी वह इच्छा पूरी होने वाली है, वह सपना सच होने वाला है जो आपके दिल के करीब था। जी हाँ, मेरे प्रिय, कहते हैं ना कि मनुष्य को सही समय पर सब कुछ मिल जाता है, वह सब कुछ जिसके लिए वह परिश्रम करता है और जिसके लिए वह पात्र होता है। ठीक ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके धैर्य और प्रयासों को पहचान लिया है। आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी को एक झटके में बदल देगी, उसे एक नया अर्थ और नई दिशा प्रदान करेगी। सालों से आप जिस चीज के लिए तरस रहे थे, जिस चीज के लिए आप लगातार परेशान थे, वह सारी खुशियाँ, वे सारी उपलब्धियां अब आपके कदमों में होंगी। यह चमत्कार आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, एक ईश्वरीय हस्तक्षेप जो आपके जीवन को ऊपर उठाएगा। अब आप अपने पूरे परिवार की खुशियों को बदल सकते हैं, उन्हें वह जीवन दे सकते हैं जिसके वे हकदार हैं। आपकी सभी परेशानियां अब रातों रात हल होने वाली हैं। उन सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा जिन्होंने आपको रोके रखा था। बस मेरी बातों को मजाक मत समझना और जो भी मैं तुम्हें बता रही हूँ उसे पूरे ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि इसमें आपके भविष्य का मार्ग निहित है। ऐसी दिव्य शक्ति का प्रवेश आपके जीवन में पूरे 50 सालों के बाद हो रहा है। यह एक असाधारण घटना है जो दशकों में एक बार होती है। यह दर्शाता है कि आपने अपने जीवन में जरूर कुछ बहुत अच्छे निस्वार्थ कर्म किए होंगे, ऐसे कार्य जिनकी ब्रह्मांड ने पहचान की है और अब आपको उनका प्रतिफल दे रहा है। इसीलिए आपको इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण खुशखबरी मिलने वाली है। यह आपके अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन मेरे प्रिय, ऐसी क्या वजह है जिसके कारण आपको अभी भी 3 बातों का अत्यंत ध्यान रखना होगा? कौन सी है वह 3 सावधानियां जिनका आपको पालन करना होगा? वरना सब कुछ बर्बाद हो सकता है, सारी खुशियां बिखर सकती हैं। सारी सच्चाई मैं आपको विस्तार से बताऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी ताकि आप किसी भी संभावित खतरे से बच सकें। लेकिन आप सर्वप्रथम इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुन लेना। एक भी शब्द को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, वरना जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। उन अवसरों को खो दोगे जो आपके सामने आने वाले हैं। सर्वप्रथम मेरे प्रिय, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को पसंद नहीं किया है तो बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को पसंद कर दीजिए। यह एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। सभी सच्चे भक्त पहले इस वीडियो को पसंद करें। यह आपके विश्वास का प्रतीक है। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा या जय माँ भद्रकाली लिखिए। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी, आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगी, क्योंकि आपका विश्वास और भक्ति ही उनकी कृपा को आकर्षित करती है। जी हाँ मेरे प्रिय, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का आगमन हो चुका है। एक ऐसी शक्ति जो आपके भाग्य को बदलने आई है। इसलिए वह दिव्य शक्ति आखिर कौन है और आपसे क्या चाहती है, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ। उसकी पहचान और उसके उद्देश्यों को उजागर करूँगी। बस आप वीडियो में बनी रहना, हर शब्द को ध्यान से सुनना। मेरे प्रिय, हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप निस्वार्थ भाव से अपने जीवन में मेहनत कर रही हैं।
आपने अथक परिश्रम किया है, बिना किसी अपेक्षा के, बस अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की इच्छा के साथ। लेकिन फिर भी बार बार आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। ठीक उसी क्षण जब सफलता करीब लगती है, वह आपसे दूर हो जाती है। बार बार आपके जीवन में नए नए दुख और नई नई समस्याएं आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे आप एक अनहीन चक्रव्यूह में फंसी हुई हैं। लेकिन अब यह सब बदलने वाला है। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता है, छप्पर फाड़ कर देता है, बिना किसी सीमा के। अब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही होने वाला है, एक ऐसा प्रचुर आशीर्वाद जो आपकी कल्पना से परे होगा। अब आपके जीवन के सभी दुखों का अंत होकर रहेगा। उन सभी पीड़ाओं का समाधान होगा जिन्होंने आपको इतना समय घेरा हुआ था। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि अब आप खुशी से नाचने लगेंगी, आनंद से भर उठे, क्योंकि अगले 24 घंटों में आपको वह खुशी मिलने वाली है, वह संतुष्टि मिलने वाली है, जिसमें आपको अपने जीवन की वह खुशियां मिलेंगी जिनके लिए आप सालों से परेशान थी, जिसके लिए आप सालों से तड़प रही थी। वे अब आपको प्राप्त होने वाली है, आपकी पहुंच में होंगी। और यह सब कुछ एक दिव्य शक्ति आपको देगी, एक ऐसी शक्ति जो आपके भाग्य की निर्माता बन रही है। जी हाँ, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो हर कदम पर आपकी रक्षा कर रही है, जो हर कदम पर आपके साथ चल रही है। भले ही आप उसे देख ना पाएं और आपके दुश्मन यह देखकर हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया, यह अचानक भाग्य का उदय कैसे हुआ, आखिरकार आपके जीवन में यह कैसे हो गया। वे इस रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय, अब आप एक बहुत बड़ी व्यक्ति बनने वाली हैं। आपका प्रभाव और आपकी पहचान बढ़ने वाली है। आपको यह सुनकर भी हैरानी होगी कि जो काम आपके सालों से अटके पड़े थे, जो परियोजनाएं अधूरी थी, वे काम भी अब बड़ी आसानी से इन 24 घंटों में पूरे हो जाएंगे। आपको उन बाधाओं से मुक्ति मिलेगी जिन्होंने आपको रोके रखा था, और कोई भी व्यक्ति आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा। आप अपनी लीग में सबसे ऊपर होंगी। इसीलिए मैं हमेशा से आपको यही कहती थी कि जीवन में आप हमेशा अच्छे काम करती रहो, नेक नियति से प्रयास करती रहो, क्योंकि यदि आप हमेशा अच्छे काम करती रहोगी तो एक ना एक दिन समय आएगा, आपका भी भाग्य चमकेगा और आपको भी वह सारी खुशियां मिलेंगी जिसकी आप हकदार हो। वह सब कुछ मिलेगा जो आपके लिए नियत है। आप देखोगी कि अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी एक पल में, एक क्षण में बदलने वाली है, इतनी तेजी से कि आप शायद ही इस पर विश्वास कर पाए। आपको यह समझना होगा कि अगले जो 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में आपको कौन सी सावधानी का ध्यान रखना होगा, कौन सी बातें आपको अत्यंत गंभीरता से समझनी होंगी, क्योंकि इन 24 घंटों में भी आपको बहुत बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी चुनौतियां आ सकती हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं। इन 24 घंटों में भी आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, एक ऐसी स्थिति जो आपकी परीक्षा लेगी। लेकिन यदि आपने मेरी बात को ध्यान से समझ लिया और उस पर अमल किया तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपका जीवन बदल सकता है। आप इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि इन 24 घंटों में आपको बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, एक ऐसी खुशी जो आपकी सभी पिछली पीड़ाओं को मिटा देगी। पिछले कुछ समय से आपने अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ की, ऐसी गलतियाँ जिनसे आप आज तक बाहर नहीं निकल पाए। वे आपको लगातार परेशान कर रही हैं और इसी कारण बार बार आपकी तरक्की रुक जाती है। आपके प्रयासों के बावजूद आप आगे नहीं बढ़ पाती। आपके जीवन में खुशियां आते आते रुक जाती हैं, वे आपसे दूर चली जाती हैं। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, यदि आपने मेरी बातें मान ली, इस वीडियो को अंत तक देख लिया और इन गलतियों को सुधार लिया, तो आपकी जिंदगी रातों रात बदल सकती है। ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा उज्जवल भविष्य जो आपकी पहुंच में है।
सबसे पहली गलती आप जो अपने जीवन में पिछले कई सालों से करती आ रही हैं, वह गलती है अनजान लोगों पर हद से ज्यादा विश्वास करना, हद से ज्यादा भरोसा करना। यह आपकी कमजोरी बन गई है। यह बात तो आप ही जानती हैं कि पिछले कुछ सालों से आपको जिंदगी में बार बार बहुत धोखे मिले हैं। लोगों ने आपके विश्वास का फायदा उठाया है। बार बार आपके बनते बनते काम बिगड़े हैं, ठीक उसी समय जब आपको सफलता की उम्मीद थी। आपने मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमेशा आपने मन लगाकर बहुत मेहनत की है, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रही हैं। लेकिन फिर भी जिंदगी ने आपको बार बार कदम कदम पर धोखे ही दिए हैं। आपको निराशा ही मिली है। जब भी आपने दिल से किसी काम को करना चाहा तो उस काम का उल्टा ही प्रभाव आपको देखने को मिला है, जिससे आपको हताशा हुई है। लेकिन अब आपको चिंता करने की या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपके सभी प्रयास फलदायी होंगे। जिन खुशियों के लिए आप इतने सालों से परेशान थी, वे खुशियां अब आपको मिलकर रहेंगी। वे आपकी होंगी। लेकिन यह बात समझ लेना कि आपको अपने जीवन के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में बिल्कुल भी ढिंढोरा नहीं पीटना है।